आज की इस वीडियो में हमने सोल्व किए हैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, वह संख्या क्या है? याद रखिए, यदि सवाल में ये कहा जाए तो वह संख्या क्या है, आप याद रखना आपसे 100% की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो संख्या के 60% में जब 120 ये कह रहा है 60% जोड़ दिया जाता है तो 120 आता है। यानी ये जो 120 है पहले शुरू में केवल और केवल 40% के इक्वल था, तो हम लिखेंगे 40% बराबर 120। संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है तो आपको निकालना है 100%। 100% बराबर होगा 120/40 और गुना में लिखेंगे 100। 40 एकम 40 और 40 तिया 120 और ये गुना 100 लिखेंगे तो आएगा 300, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रिया मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो आपको याद रखना है, यदि किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर लिखा जाए और फिर छूट दी जाए तो आपको ट्रिक यूज करनी है x + y + xy अपॉन में 100। तो x की जो वैल्यू है ये 40% लिखेंगे और माइनस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर छूट दी गई है 25, वापस x की जगह 40 और ये y की वैल्यू -25 अपॉन 100। हम इस 40 से 25 को घटाएंगे तो बचेगा 15। ये 25 और 40 की गुना होगी तो आएगा माइनस का साइन। हम इनकी गुना करेंगे तो आएगा माइनस, ये 1000 और 1000 को अगर इस 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 10। अब 15 में से यदि इस 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5%। तो 5% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए ध्यान रखना, यदि ये जो वर्षों की संख्या है ये लगातार हो, जैसे 2 और 3 लगातार हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए आपको ट्रिक यूज करनी है R = D/A1 × 100, जहाँ D क्या है, दोनों चक्रवर्ती मिश्र धनों का अंतर। ये 1600 और 1680 दोनों का जो अंतर होगा वो 80 रुपये होगा, तो D की जगह 80 आएगा। A1 का मतलब है पहले वाला मिश्र धन जो कि 1600 है, तो लिखेंगे 1600 और गुना में ये वाला 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी और 16 से 80 को भाग करेंगे, 16 पंजे 80, तो आएगा 5%। तो 5% जो होगी यहाँ पर दर होगी, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में करता है तो वे एक साथ मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी और सी की कैपेसिटी लिखेंगे। हम मानते हैं सी की कैपेसिटी है 1। सवाल में कहा है बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, तो हम इसकी कैपेसिटी 3 मानेंगे और ए बी से दुगुना कुशल है तो 3 का डबल होगा 6। सी सवाल को 30 दिनों में कर लेता है, तो इसलिए सी की जो ये दिनों की संख्या है इस कैपेसिटी के बराबर होगा, यानी 1 बराबर होगा 30 दिन के। सवाल में कहा है सब मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सब की कैपेसिटी कितनी है, 6, 3 9 और 1 10, तो 10 बराबर कितना होगा, तो हम लिखेंगे 30/10 और ये गुना 1। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 की 1 से गुना करेंगे तो होगा 3 दिन। तो सब मिलकर के उस कार्य को 3 दिन में कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 400 किमी चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है? तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरी ट्रेन की गति निकालते हैं। तो दूसरी ट्रेन की गति को हम रिप्रेजेंट करते हैं S2 से। S2 क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है D/T। तो D क्या है, डिस्टेंस है जो कि 400 किलोमीटर है, तो लिखेंगे 400। इसके बाद जो टाइम है वो है 5 घंटे, तो हम 5 से भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पर 80 पंजे 400, तो 80 किमी प्रति घंटा जो हुई है इसकी, ये हमारी चाल हुई, ये 80 किमी पर आवर। अब ये जो 80 किमी पर आवर है इस
8 के बराबर है, क्योंकि ये चालों का अनुपात दिया है, तो हम लिखेंगे कि ये जो 8 है इस 80 किमी प्रति घंटे के बराबर है। ज्ञात करनी है पहली ट्रेन की गति यानी 7 की वैल्यू। तो 7 बराबर कितना होगा, लिखेंगे 80 बटे में ये वाला 8 और गुना में ये 7। 8 से भाग करेंगे, 8 धाम 80, इस 10 की और 7 की गुना करेंगे तो आएगा 70 किमी प्रति घंटा। तो 70 किमी प्रति घंटा जो होगी हमारी पहली ट्रेन की चाल होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालना है और फिर उसमें 8 जोड़ देंगे। तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। अब क्या करना है, इस 54 का और एलसीएम लेंगे, तो हम इस 60 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। पहले डिवाइड करेंगे 6 से, 6 धाम 60 और 6 नाम 54। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब एलसीएम इज इक्वल टू ये वाला 6 लिखेंगे, ये वाला 10 और ये वाला गुना में 9। तो इन सब की जो गुना होगी वो होगी 540। अब क्या करना है, जितना शेष बचता है इस संख्या में शेष को जोड़ देंगे। तो जो संख्या होगी 540 प्लस 8 बराबर होगा 548। तो 548 जो होगा हमारा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किमी और धारा के अनुकूल 36 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जल में नाव की गति क्या होगी। तो हमें नाव की गति को ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल को जो है हम ऑप्शन से उठा करके करेंगे, इसकी लॉन्ग ट्रिक के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। हम ऐसे सवाल को ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो सवाल में देखना है कि 6 घंटे टोटल समय है, तो हम टी निकालते हैं। तो टी अगर हमारा 6 आ गया, जिस ऑप्शन से भी हमारा 6 घंटे का समय आएगा तो वो ठीक माना जाएगा। तो हम लिखेंगे डी अपॉन टी, ये डी अपॉन S1 लिखेंगे और वापस डी अपॉन ये या D1 D2 कर लेते हैं और यहाँ S2। आप देख सकते हो जो अनुकूल चाल है वो 36 है, तो हम डी की जगह 36 लिखेंगे। हम ऑप्शन यूज करते हैं कि हमारा मानकर चलते हैं ये ऑप्शन 10 है। तो 10 तो है हमारी नाव की चाल और 2 किमी प्रति घंटा है धारा की चाल। तो जब नाव पानी की दिशा में जाएगी तो 10 किलोमीटर तो नाव की चाल है और 2 किलोमीटर पानी का बहाव, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12। इसी तरह से वापस जब वो आ रही तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब जब वो पानी के विपरीत आएगी तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो स्पीड रह जाएगी 8। अब भाग करेंगे, 12 तिया 36, यहाँ आया 3 घंटे का समय और 8 तिया 24, यहाँ पर भी 3 घंटे का समय, 3 और 3 6, तो 6 घंटे का जो समय हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन ए से आया, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यदि आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी हो और x प्लस 1/x का मान दिया हुआ हो तो आपको ट्रिक यूज करनी है। ये लिखेंगे हम k स्क्वायर माइनस 2, जहाँ k क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू है जो कि सवाल में 5 है। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर और माइनस 2। 5 का स्क्वायर होगा 25 और इस 25 में से 2 को लेस करेंगे तो आएगा 23, यानी 23 जो होगा हमारा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 20% कम, इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसमें भी आपको ट्रिक यूज करनी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, जहाँ 2% दिए हुए हैं मोस्टली इसको यूज करेंगे। तो बेलन की जो ये त्रिज्या बढ़ाई गई है 10% है और फिर ऊंचाई 20% कम कर दी गई है, तो हम लिखेंगे इसको 10। अगर ऊंचाई कम की गई है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, -20। वापस इस x की जगह ये 10 लिखेंगे तो प्लस 10 और y की जगह ये -20 और अपॉन में लिखेंगे 100। अगर 10 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा -10। इसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसको -2 की 1 से गुना होगी तो आएगा -2। -2 और -10 होंगे -12। अब इस -12 को इस 10 के साथ एक बार फिर से यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को लगा करके -12 और +10 -12 गुना 10/100।
-12 से यदि 10 को ऐड कर लेते हैं तो आएगा -2, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 12 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा -1.2, -2 और -1.2 होंगे -3.2, तो -3.2% की कमी होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करना है, इन सभी 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स बराबर, दोनों संख्याओं की गुना करेंगे इस 50 की और दूसरा 38 की, तो दोनों की जो गुना होगी वो आएगी 1900। अब क्योंकि सवाल के अंदर कहा गया है कि 45 और 55 को हटा दिया जाए, तो नया योगफल क्या होगा जब दोनों संख्याओं को हटाएंगे, तो 1900 के अंदर से इस 45 को घटाया जाएगा और 55 को, यानी टोटल मिलाकर के 100 घटाना है, तो वापस जो योग बचेगा वो बचेगा 1800। अब ये जो योग है वो 48 संख्याओं का है, क्योंकि दो संख्या 50 में से हटा दिए, तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा, हम यहाँ औसत का सिंबल बनाएंगे, लिखेंगे 1800 और टोटल संख्या बची हुई है यहाँ पर 48, तो 1800 को 48 से भाग करने पर आएगा 37.5, तो 37.5 जो होगा हमारा एक्यूरेट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम बेस में क्या करेंगे, जो इन पावर का एचसीएफ होगा वो करेंगे। ये जो 2 की पावर 50 दी गई है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसकी पावर लिखेंगे 10। इसके बाद 3 की पावर 40 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर लिखेंगे 4 और इसकी पावर लिखेंगे 10। इसके बाद ये 4 की पावर 30 को लिखेंगे 4 की पावर 3 और इसकी पावर भी 10, और सबसे लास्ट में जो 5 है इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 और इसकी पावर भी 10। अब देखना है ये अंदर की डिजिट जो होगी इनमें कौन बड़ा होगा। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, इसके बाद 3 की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू होगी 81, 4 की पावर 3 की वैल्यू 64 होगी और 5 की पावर 2 की वैल्यू होगी 25। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 81 है, और 81 किससे बना, 3 की पावर 40 से, यानी 3 की पावर 40, यानी ऑप्शन बी सबसे करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि